अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त दो अहम केसेस आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, और एक फैसल वाडा का, एक मरीम नवाज़ साहिबा का केस। आपको ये ख़बर मिल गई होगी कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो केस है, अगर आप पिछली मेरे व्लॉग सारे देख रहे होंगे तो एक एक कानूनी नुकात को मैंने उधेड़ कर रख कर सामने पेश कर दिया है। और ये बात सिर्फ मेरे व्लॉग के ज़रिए नहीं बल्कि अदालती कार्रवाई से भी साबित हो रहा है, सामने आ रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ नैब के पास कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पर नैब फ़रार हासिल कर रही है, और मुसलसल फ़रार हासिल कर रही है और इस फैसले को डिले कर रही है। हालांकि कल तक नैब ये कह रही थी कि 1 महीने के अंदर इस केस को जो है वाइंड अप किया जाए, लेकिन जब कानूनी नुकात सामने आए और इरफान कादिर साहब एज ए वकील सामने आए तो उसके बाद जो दलाइल आए और वो कानूनी नुकात जो सामने जजेस के सामने आए तो उसके बाद जो है वो नैब के पास जो है वो कोई रास्ता नहीं है। और लास्ट टाइम तो ये भी तक कह दिया गया अदालत ने कि जी क्या जो आपने ट्रस्ट डीड के हवाले से इसको जाली करार दिया गया था वो भी जाली नहीं है। तो उसके बाद नैब ने भागना शुरू कर दिया, और अब आखिरी ये नैब के पास ऑप्शन था कि ये जो लास्ट ये हेयरिंग थी, इस हेयरिंग में यकीनन नैब अगर वो डॉक्यूमेंट शो नहीं करती और जो इरफान कादिर ने आर्गूमेंट्स किए थे उस आर्गूमेंट्स का जवाब उनके पास नहीं होता, और ख़ास तौर पे वो डॉक्यूमेंट जो बेनिफिशियल ओनर का, ओनरशिप का उनके पास नहीं है, वो नहीं पेश कर सकते, तो यकीनन ये फ़ैसला अदालत ने देना था और अदालत का ये सामने रुझान नज़र आ रहा था। चुनांचे नैब ने क्या गेम खेला, एक और चाल चली है कि उन्होंने अज़हर सिद्दीक़ साहब, एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनको इंगेज किया है। हालांकि नैब के पास प्रोसिक्यूटर जनरल भी हैं, प्रोसिक्यूटर आपके डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर भी है। लास्ट टाइम आपको पता है कि जी उन्होंने ये बहाना बनाया था कि जी उनके एक प्रोसिक्यूटर जो एक केस को देख रहे हैं वो बीमार हो गए हैं और वो नहीं आ सकते। फिर दूसरी दफ़ा भी उनको बीमार जाहिर किया गया, 15 सिलसिले में कोविड कहा गया और कोविड की क्वारंटाइन होने के बावजूद भी उनको बीमार कहा गया और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया। अदालत ने फिर भी टाइम दे दिया, और अब जबकि अदालत ने वाज़े तौर पर इनको बता दिया था कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा के केस में आपके पास ये नहीं है तो गोया आप समझ लीजिए कि आपका ये केस ख़त्म होता है, जो ना नज़र आ रहा था। और हम तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं, कानूनी नुकात के बुनियाद पे, दलाइल के बुनियाद पे, आइनी नुकात के बुनियाद पर, जूरिस्प्रूडेंस के बुनियाद पर और नैब ऑर्डिनेंस 99 के बुनियाद पर कि मरीम नवाज़ साहिबा का ये जो सज़ा है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है, चुनांचे वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और हमने अपने कानूनी नुकात की बुनियाद पर उसे तकरीबन ख़त्म करके दिखा भी दिया आपको, और वही चीज़ अदालत में सामने आ रही थी। तो अब नैब ने एक नई चाल चली है, और क्या चाल चली है कि उन्होंने एक बाहर से एक सीनियर वकील को जो है इंगेज किया है। यकीनन वो अदालत को ये कहेंगे कि जनाब हमने इस वकील को इंगेज किया है तो हमें इस वकील को भी सुना जाए। तो इससे क्या होगा, कानूनी नुकात तो नहीं बदल सकते, जजमेंट नहीं बदल सकता, केस की नौइयत नहीं बदल सकती, अदालत का जो सवाल है वो बदल नहीं सकता। हाँ, अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो ये हो सकती माफ़ी चाहता हूँ, वो ये हो सकती है कि अगर अदालत इजाज़त दे दे इस मौके पे कि ठीक है इन वकील को सुना जाए, तो वो वकील 1, 2, 3 दफ़ा अपने आप को पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस केस को डिले किया जाए। और यही एक डिले टैक्टिस जो है वो बनता है जो कि नैब बनाना चाह रहा है, क्योंकि नैब को वज़ीर आज़म का बराह रास्त हुक्म है कि मरीम नवाज़ साहिबा किसी सूरत में बरी ना हो, क्योंकि उनको उनकी अपनी इंटेलिजेंस ने इत्तला दे दी है कि मरीम नवाज़ साहिबा का केस ख़त्म है और किसी भी वक्त वो बरी हो सकती हैं। और उनकी बरियत जो है वो इमरान खान पे बिजली बन के गिर रही है, जो चुनांचे इमरान खान किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान की इन ख्वाहिशात का वो नैब का चेयरमैन जो फंसा हुआ है उनके यहाँ, तो ब्लैकमेल हो रहा है उनकी वीडियो की बुनियाद पे, तो वो आखिरी केस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वो दलाइल नहीं है, वो सबूत नहीं है, वो दस्तावेज़ात नहीं है, तो वो अदालत के सामने क्या करे। चुनांचे एक नया तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है जो मिल के बैठ के कि किस तरह डिले किया जाए, केस डिले किया जा सकता है। उसके लिए नैब अब ये एक नया हरबा, नया चाल कर रहा है कि अज़हर सिद्दीक़ को लेके आया है, और वो केस जो है वो कोशिश करेंगे
कि लेकिन इस बुनियाद पे अदालत अगर ये समझ गई कि इस केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है और अज़हर सिद्दीक की एंट्री जो है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि दस्तावेज़ात नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है अदालत दो टोक फैसला भी सुना सकती है। और उम्मीद ये की जाती है कि अदालत को अब सब कुछ समझ आना चाहिए कि कल तक न्याय 1 महीने में फैसला करने वाली आज 1-1 महीने की छुट्टी लेके भागती है, कभी बीमारी का बहाना करती है, कभी आपके नए वकील को लाने की बात करती है, कभी किसी और बुनियाद पे बात करके केस को डिले कर रही है, क्योंकि वो अपने आका यानी इमरान खान साहब को के हाथों फंसे हुए हैं। और अगर अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया जो मेरिट पे फ़ैसला है कि मरीम नवाज़ साहिबा बरी हो जाती हैं, तो इमरान खान के ऊपर उस दिन बिजली गिरेगी, क्योंकि उसके बाद नवाज़ शरीफ का केस बहुत कमज़ोर हो जाता है और उनकी भी बरियत सामने नज़र आ जाएगी, जो इमरान खान साहब को परेशानी है। और दूसरी बात यह है कि तायात नाहली के लिहाज से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पटिशन दाखिल की, और इसके ऊपर भी मैंने पूरी कानूनी नुकात के साथ वाज़ेह कर दिया था कि नवाज़ शरीफ का केस भी जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी है और तायात नाहली सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। आज देखें कुदरत का निज़ाम ये है कि फैसल वाडा उनके चहीते जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है, वो नाअहल जो है वो उसकी पटिशन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की और उनके वकील ने जो पुली उठाई है वो आप देखें कुदरत का ये निज़ाम है, कुदरत का ये तरीक़ा है। कहाँ इमरान खान नवाज़ शरीफ के लिए तायात नाहली पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जाती है तो उस पर इल्ज़ाम देते हैं, उसको पार्टी बनाने की बात करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म के तायात नाहली ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके अपने करीब तरीन शख्स जो कि फैसल वाडा की नाअहली होती है, कहा यह जा रहा है कि फैसल वाडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने वकील के ज़रिए गए हैं कि जी नाअहली तो मुझे एक्सेप्ट है, नाअहली तो बनती है, उनका वकील कह रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तायात नाअहली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। हालांकि अदालत ने भले वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, उसके पास अब क्या है कि अगर इन्होंने सर्टिफिकेट भी पेश नहीं किया और झूठा जो है वो आपके पेश किया। आपको याद होगा कि फैसल वाडा इससे पहले भी सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दफ़ा जा चुके हैं और बड़ा डिले हुआ है इस केस को, लेकिन अभी जो ये पुली लेके गए थे कि नाअहली तो वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आप देखिए कि नाअहली को एक्सेप्ट करते हैं कि एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली वो नाअहल होते हैं, और लेकिन तायात नाअहली वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। तो वसीम सज्जाद से कोई ये पूछे कि जब वो गए हैं, उनके वकील हैं, या फैसल वाडा से कोई पूछे कि अगर तायात नाअहली इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है तो फिर तायात नाअहली सुप्रीम कोर्ट का कैसे इख्तियार है, ये आप कोई कानून बता दें। वसीम सज्जाद साहब ये कानून तो नहीं बता सके, बस ये बोला कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है, ये तो आला अदालत का है। तो मैं वसीम सज्जाद से आज एक सवाल करता हूँ कि वसीम सज्जाद साहब कोई कानून और आइन 175(2) को पढ़ते हुए बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट तायात नाअहली दे सकती है। और 62(1)(f) तायात नाअहली का आर्टिकल नहीं है, वो तो एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ज़रिए सिर्फ ये बात साबित होती है कि ये सादिक और अमीन नहीं ठहरे, जो कि फैसल वाडा के साथ भी हुआ, जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, जो कि जहांगीर तरीन के साथ भी हुआ, जो कि दूसरे मेंबरान के साथ भी हुआ। तो आज आप इलेक्शन कमीशन को जो असल डिस्क्वालिफिकेशन की जगह है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि वो तायात नाअहली नहीं कर सकता, जबकि आइन का आर्टिकल 63(2) और 63(3) इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वह मेंबरान को नाअहल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सके। जब वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता तो वो तायात नाअहली कैसे कर सकता है। बड़ा तरीके का केस सामने आया है, बड़ा ऐसा केस आया है कि जो हुकूमत कल तक तायात नाअहली करवाती है अपोजिशन को, आज उनका मेंबर जब फंसता है तायात नाअहली में तो वो कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास कम से कम नाअहली का तो इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो नाअहली का भी इख्तियार नहीं है। चुनांचे ये केस बहुत दिलचस्प अंदाज से जब अदालत के सामने गया और अदालत ने बड़ी ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स किया और उसका फ़ैसला भी दे दिया, उड़ा के रख दिया उन्होंने केस को और उन्होंने मुस्तरद कर दिया इनकी एप्लीकेशन को, क्योंकि क्लियर कट केस है। मैं पहले भी कह रहा हूँ ये क्रिस्टल क्लियर केस है।
फैसल वाडा किसी भी अदालत में जाएंगे, मेरिट पर फैसला उनके ख़िलाफ़ यही आएगा कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं और आपकी नाअहलियत बनती है, और आप ना सिर्फ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली से फारिग होते हैं बल्कि आप जो हैं वो सेनेट से। वो ये समझ रहे थे कि तायात नाअहली का जब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और नाअहली होगी तो वो सिर्फ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली MNA की शिप तक होगी, और उन्होंने ये तकाजा भी किया है कि ठीक है MNA तो मैं छोड़ चुका हूँ, नाअहलियत भी अगर होती है तो MNA के लिए थी, एक दफ़ा के लिए थी। तो उनको ये कोई बताए कि अगर 5 साल के लिए भी नाअहली होती है तो उसके मतलब ये है कि आपने जो MNA शिप के अंदर आपको नाअहल किया गया, तो गोया आप उस दिन से नाअहल होते हैं जिस दिन से आपने झूठा एफिडेविट जो है वो दाखिल किया था, चुनांचे जिस दिन से आपने इलेक्शन कमीशन में पेपर दाखिल किया था। तो उसके बाद 5 साल के अंदर सेनेट भी आ गया, तो गोया सेनेट भी उसका हिस्सा है। तो कौन समझाए इनको कि जनाब अली आप इस तरफ से भी जाएंगे तब भी बचते नहीं है, इस तरफ से भी जाएंगे तब भी बचते नहीं है। फैसल वाडा को ये मान लेना चाहिए कि उसकी तकब्बुराना अकड़, घुमंड और ब्लैकमेलिंग और गालियां, धमकियां, उसका एहतसाब अल्लाह ताला के यहाँ हो रहा है। अल्लाह ताला उसका एहतसाब कर रहा है कि हर फोरम में वो शख्स जलील व ख्वार हो रहा है, हर फोरम में उसको ये बताया जा रहा है कि तुम नाअहल हो, तुम नाअहल हो। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को मुस्तरद कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया कि आपकी जो नाअहलियत इलेक्शन कमीशन ने रखा है वो बिल्कुल सही है। अब कहाँ जाएंगे? अब वो एक साकिब निसार तलाश कर रहे हैं जो मैंने कहा। तो क्या वो साकिब निसार के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? याद रहे कि 5 रुकनी बेंच ने यह भी एक फैसला दिया हुआ है कि अगर कोई शख्स, कोई मेंबर झूठा साबित हुआ तो उसको फौजदारी मुकदमात के तहत भी सज़ा उसको दी जाएगी। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तायात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। तो कहने का मतलब है फैसल वाडा के लिए किसी भी फोरम में, जुडिशियल किसी भी फोरम में वो जाएंगे, मेरिट पे फैसला वही आएगा जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब इंतज़ार करते हैं कि फैसल वाडा अपने आप को मज़ीद किस जगह पर रुस्वा करते हैं और किस जगह लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो वो रुस्वा हो चुके हैं और अब वो मानने को ये तैयार है कि मैं डिस्क्वालीफाई होता हूँ, मैं नाअहल होता हूँ, लेकिन मैं तायात नाअहल नहीं होता हूँ। ये फ़र्क है आज के इमरान खान साहब की नवाज शरीफ के हवाले से और फैसल वाडा के हवाले से। ये हुकूमत का स्टांस है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।